जीरो से 1.3 बिलियन की कंपनी बन चुकी है जेप्टो, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया की वजह से। जीरो से 13 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है ब्लिंकिट, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया की वजह से। 30 से 40% प्रॉफिट मार्जिन है, तो 1 लाख प्लस महीने का प्रॉफिट पॉसिबल है इससे। हम सबको पता है कि सिर्फ एक आइडिया बड़ा बड़ा बिजनेस बना सकता है, और ऐसा हुआ है। शार्क टैंक में शार्क है, उनके दिमाग में पहले आइडिया आया, फिर उन्होंने उसी आइडिया को एग्जीक्यूट करके बड़े बिजनेस बनाए। लेकिन हम 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के आज मिडिल क्लास है, और आइडिया तो अपने पास बहुत आते हैं, लेकिन अपन उससे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उस पर एक्शन नहीं ले सकते। ऐसा क्यों होता? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते, हमारी एज कम है, उसकी वजह से हमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भाव भी नहीं देते। मतलब वो हमको यही बोलेंगे कि यार तू क्या बिजनेस बताएगा हमें, राइट? तो क्यों ना हम अपनी जो आइडिया आया है हमारे पास उसका रिसर्च हम खुद करें, हम खुद उसके बारे में पता करें कि अपने आइडिया जो आया उसका मार्केट कैप कितना है, उसका डिमांड कितना है मार्केट में, क्या हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी है कि नहीं है, क्या हमारा कंपटीशन कितना है। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में रिसर्च करके बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल पे नए हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं मिडिल क्लास के मिलीनियर की जर्नी तय करने जा रहा हूँ। उस जर्नी में हूँ मैं, आप सब साथ में मिलिए और एक यंग एंटरप्रेन्योर हम बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बिजनेस आइडिया से बिजनेस बनाने के कई सारे स्टेप होते हैं। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसका पहला स्टेप होता है मार्केट रिसर्च, उसकी रिसर्च करना कि ये आइडिया कितना चल सकता है। बाकी के स्टेप हम आगे जानते रहेंगे, लेकिन पहला स्टेप हम क्लियर करेंगे आज एआई टूल की हेल्प से। चैट जीपीटी और डीप सीक, इन पावरफुल एआई टूल्स का यूज़ करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि अपना जो आइडिया आया है उसको कितना चल सकता है, वो कितना कमा सकते हैं हम मंथली। मेरे दिमाग में 3 से 4 आइडिया आए थे, उनमें से एक आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ, बाकी के 2 आइडिया मैंने रिसर्च करके छोड़े। उसमें से थोड़ा सा जो चाहिए था वो मेरे पास अभी नहीं है, तो उसको वजह से वो मैंने पोज कर दी है। तो आज ही मैं उनमें से एक आइडिया आपको बताऊँगा और उसका प्रॉपर हम लाइव रिसर्च करेंगे, ठीक है, चैट जीपीटी के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम चलते हैं अपने मेल आईडी में। तो मैंने ऑलरेडी अपना जो आइडियाज़ है वो रिसर्च कर चुका हूँ मैं, और इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी को लॉगिन कर दीजिए अगर आप न्यू यूजर्स है तो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरे को एक आइडिया आया था कि जैसे एंजाइटी होती है या फिर टेंशन होती है, कभी कभार क्या होता है, हम सब कहीं पर जाना होता है, ठीक है ना, जैसे कि अपने को कहीं दूर जाना होता है बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, तब हमारे पेट में गुड़ होता है, हमारे पेट में ऐसे गैस बनता है, एसिडिटी होती है, डर लगने लगता है, और पेट में एकदम से ऐसे टॉयलेट जाने की सिचुएशन भी होती है कभी कभार, है ना। जो है मैं बता रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने को देना, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। अभी हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हो रही, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इसकी एक ऐसी चॉकलेट बनाए, दवाई बनाए, जिसकी हेल्प से अगर वो जैसे ही उसको लेना तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, राइट, 5-10 मिनट के अंदर। तो ऐसी चीज़ पे मैंने एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं रिसर्च कर दे एक बार क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने चैट जीपीटी को सिंपल इंग्लिश में बोला, मुझे एक आइडिया आया है कि जब लोग कभी कोई डर लगने वाला काम करते हैं, अभी देखो मेरी प्रॉपर लिखने का तरीका भी सही नहीं है, लेकिन मेरा काम कर गया वो, ठीक है। काम करते हैं तो उनको टॉयलेट आता है या फिर कोई ऐसा टेंशन होता है, ठीक है, नर्वसनेस होती है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो। तो चैट जीपीटी ने मेरे को क्या आंसर दिया, अभी पूरा बताने नहीं जाऊंगा वरना 1-2 घंटा हो जाएगा, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग आइडिया है, अभी इसका तो काम ही है कि ये हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बोलता है, ठीक है ना, लेकिन रियल में है कि नहीं है वो पता करते। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब लोग डर या एंजाइटी महसूस करते हैं तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। देखो इसने बताया कि हाँ बना सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट इसने बोला है कि हम ये आइटम बना सकते हैं। सबसे बोला है हर्बल चिंगम गम टैबलेट, एंजाइटी ड्रिंक, वेयरेबल डिवाइस, स्मार्ट बैंड, ठीक है। इसने 3-4 नाम दिए हैं, एक और ये भी दिया है। तो इन चारों में से मैंने सोचा कि भाई हर्बल चिंगम गम टैबलेट ये थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं बट आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले अपन को पता है कि वहाँ जाना है, तो हमारे वो सिस्टम ऐसा ही है कि वो टेंशन लेगा और उससे डर लगेगा। तो क्यों ना हम पहले से इसको गोली ले ले। तो हमने एक चिंगम या फिर टैबलेट की
सोचा था। उसके बाद हमने इसको बोला कि हाँ बिल्कुल, और कितना कमा सकते हैं। पहली बात तो अपनी यही है कि इसमें प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसने उसको भी रियलाइज़ पूरा एकदम प्रोसेस बताया मेरे को कि हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। देखो हेल्थ का प्रोडक्ट है तो सबसे ज़्यादा बिकेगा, और ऐसा तो है नहीं कि एक गोली एक बार में चलती है। एक गोली लेंगे तो इंसान को 4-5 गोलियां तो लेनी पड़ेगी, और हर बार वो जाएगा तो लेना तो पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। इसने मेरे को कैलकुलेशन करके टोटल अपने मार्जिन 60-70-50-60% बताया है। तो टोटल हमारा जो इसने बोला है कि आप कितना कमा सकते हैं, तो इसने बताया है कि अगर सिर्फ 1000 लोग भी महीने के अंदर अपना प्रोडक्ट खरीदे तो 300 पर पैक का हिसाब से 3 लाख का रेवेन्यू हो सकता है। 30 से 40% प्रॉफिट मार्जिन है, तो 1 लाख प्लस महीने का प्रॉफिट पॉसिबल है इससे, राइट। और ये पॉसिबल है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, मतलब हेल्थ के लिए लोग ऐसा नहीं है कि 1-2 रुपया कम करें, नहीं, पूरा पैक हमारा आता है टैबलेट का, ले और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले तो फिर सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। बड़ा स्केल होने पर 5-10 लाख का मंथली प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकम का कि कितना इनकम है। तो भी बात आती है इन्वेस्टमेंट। अपने पास तो कहाँ, अपने पास करोड़ रुपए पड़े तो डाल दें अपन। तो इसको बोला कि भाई मेरे पास सेल्फ फंडिंग, मैंने इसको ऑलरेडी मेरी डिटेल बता चुका हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ, इसलिए मैंने इसको बोला कि सेल्फ फंडिंग करूँगा का तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। तो इसने मेरे को बताया कि इसने इन्वेस्टमेंट ब्रेक डाउन करके दिया, ठीक है ना, कि कहाँ कितना पैसा लगने वाला है। R&D का अर्थ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें 10,000 से 30,000 की कॉस्ट आएगी हाईएस्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल में आएगी आपकी 15,000 से 40,000। मैन्युफैक्चरिंग में आपको 20,000 से 50 आएगी। स्मॉल बैच से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। पैकेजिंग अपनी बोतल और पर उसका खर्चा 10 से 30,000 तक आएगा 1000 पीस का, ठीक है। FSSAI रजिस्ट्रेशन, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 हज़ार इसमें खर्चा आएगा। ब्रांडिंग, लोगो, मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट इसने बताया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 से 2 लाख के अराउंड चाहिए होगा, ठीक है। अब इसने बताया कम से कम 50, हाईएस्ट 2 लाख इतना डाल सकते हैं अपन, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते। अब मैंने इससे क्या पूछा, हाँ मैं सिंगम गम ड्रिंक या टैबलेट पर ही फोकस करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, क्योंकि छोटा प्रोडक्ट है। अभी मैंने इसको पूछा कि मुझे स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए या मैन्युफैक्चर से बनवाना चाहिए। तो इसने बोला है कि अगर तू चिंगम गम ड्रिंक या टैबलेट पे फोकस कर रहा है तो थर्ड पार्टी मैन्यू से बनवाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में बन जाएगा, ठीक है। अपने को कोई आइडिया नहीं कैसे बनाना, अपने को मशीन है नहीं, अपने पास लैब है नहीं। फास्ट मार्केट एंट्री, अभी वो बनाएगा तो फास्ट आएगा, अपना बनाएगा तो धीरे आएगा। बेटर क्वालिटी होगी उसके अंदर, क्योंकि अपने तो नए। अब बताया कि हाउ टू स्टार्ट, आइडिया फाइनलाइज करना। सबसे पहले इसने पूरा मेरे को प्रोसेस बताया कि हाउ टू स्टार्ट क्या करना है तेरे को। पहले और दूसरे वीक में तेरे को क्या करना है, आइडिया को फाइनलाइज करना है, डिसाइड करना है। चिंगम गम चाहिए, चिंगम गम और टैबलेट सही रहेगा। इजीएस्ट टू सेल होगा, कॉम्पैक्ट एंड इफेक्टिव होगा, ठीक है। सेल में चिंगम ज़्यादा बिकेगी। टैबलेट, इसके लिए क्या क्या इंटीग्रेडिएंट्स चाहिए, मैन्युफैक्चर से बात करना पड़ेगा, फॉर्मूला बताना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग दूसरा और तीसरे वीक में ढूंढना पड़ेगा अपने को। गूगल, इंडिया मार्ट, ट्रेड लाइन, ट्रेड इंडिया पर थर्ड पार्टी फार्मा फूड सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर ढूंढ सकते हैं अपन। कॉस्ट एस्टिमेटली पर पीस हमारी 5 से 15 तक हो सकता है। 5 रुपये से 15 तक पड़ेगी, जितना कम रखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन हम उसे कम करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा और चौथा वीक जाएगा पूरा लीगल एंड रजिस्ट्रेशन में। FSSAI रजिस्ट्रेशन है, हमारा GST रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क है। ये 3-4 चीज़ें अपने को करवानी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। स्टेप 4 ब्रांडिंग रहेगी। तीसरा और चौथा वीक हमारा ब्रांडिंग में चला जाएगा। ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, पैकेजिंग डिजाइन करना पड़ेगा, प्रोफेशनल लोगो बनाना पड़ेगा, राइट। और ये चीज़ हम बाहर भी करवा सकते हैं, अगर अपने पास टाइम नहीं है तो बाहर भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा इसमें। लॉन्च एंड मार्केटिंग, अब 5वां स्टेप है हमारा लॉन्च एंड मार्केटिंग। 1-2 महीने के अंदर हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब एड से प्रमोट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अपना प्रोडक्ट नहीं आया। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, हेल्थ एक्सपर्ट के थ्रू रिव्यू और मार्केटिंग चाहिए होगी। सबसे इफेक्टिव तरीका हमारा इंस्टाग्राम रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंस्टाग्राम पर ही है। इसने अभी कॉस्ट एस्टिमेट बताया है कि थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाने का कॉस्ट अपना कितना होगा। अगर 5,000 प्लस पैक बिक गया तो 300 पर पैक से तो पहले महीने के बैच में 5 से 7 लाख का रेवेन्यू आ सकता है। स्पेसिफिक सिटी में मैन्युफैक्चर ढूंढना चाहता है या ऑनलाइन सर्च करेगा, भाई क्या करना है तेरे को। इसने वो भी, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मेरे कॉम्पिटिटर कौन होंगे इस बिजनेस में,
क्योंकि आप सबको पता है कि कंपटीशन तो सब हर एक चीज़ में है, तो इसमें कौन होंगे, ठीक है। तो इसने 3-4 ब्रांड के नाम लिए, मैं इसमें नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। इन्होंने मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल अगर देखें तो इसका इंडिया में गट हेल्थ और स्टेज मैनेज प्रोडक्ट का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो ये बढ़ रहा है क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है ना, हर चीज़ कर रहे हैं लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे, राइट। अभी इसने कुछ दिया है कि यूएसपी अपनी रहेगी, तो ये 3 तरीके यूएसपी रहेगी। फिर मैंने पूछा भाई मार्केट रिसर्च करो, क्या हाईएस्ट मंथ में कितनी सेल ला पाएगा ये बिजनेस, एक महीने में कितनी कर पाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल सकता है, सबसे ज़्यादा कहाँ सेल होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें रिस्क कितना है, मैं जॉब के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मुझे इससे 1000 करोड़ की ब्रांड बनाने में कितना टाइम लगेगा, मेरा एक्सपीरियंस और बिजनेस नॉलेज को देखते हुए मुझे क्या क्या है खासियत की ये काम मैं कर सकता हूँ, और मुझे कौन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा मुझे। हाँ, इंग्लिश में बदीजिए, ठीक है, इंग्लिश में, अपने को इंग्लिश आती नहीं है, तो इसने मेरे को बताया है मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप, ठीक है। इसने पहला ये चीज़ दिया, हाईएस्ट मंथ में कितनी सेल हो सकती है, 1.5 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू आप बना सकते हैं पहले साल में, पहले ईयर का गोल हमारा 1.5 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू होगा। कैसे होगा वो इसने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अभी ये सब बताऊँगा, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 13 मिनट का, यानी कि 16 मिनट का हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, इसने मेरे को 300 सेल करने पर 60 रुपये कॉस्ट आएगी, 240 प्रॉफिट होगा। तो अगर 50,000 की सेल, 50,000 प्रोडक्ट बिके तो 240 का पर पैक हमारा प्रॉफिट होगा, तो 1.2 करोड़ मंथली प्रॉफिट पोटेंशियल है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आपको ऐसे लोकल में आप ढूंढने जाओगे ना, आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन एक सही तरीके से AI टूल का यूज़ करके आप ये सारे चीज़ें ढूंढ सकते हो। अभी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कई सारे दोस्त बोर हो जाएंगे। ये इसने मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए यार प्रॉपर, और ये सब सही है। मैं जॉब के साथ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इसने बता दिया कि तू कर सकता है लेकिन तेरे को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत खतरनाक स्किल है। मैं अभी सीख रहा हूँ और आई होप कि मैं फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो लाऊं प्रॉपर कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करता हूं, मैं 2-3 बिजनेस रन करता हूं प्लस जॉब भी करता हूं, ठीक है ना। तो इसने बहुत सारी चीज़ें बता चुका है ये, और फिर मेरी ये रिसर्च कंप्लीट हुई थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जानने को मिली। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि एक बिजनेस बनाना, हम मिडिल क्लास है, हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्यों ना हम अपने एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।